ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहो उपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा में कहा कि मैं समयसार को कहूँगा। समयसार यानी आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव, उसका स्वरूप, उसका श्रद्धा ज्ञान और आचरण की बात मैं बताऊंगा। इसमें श्लोक 10 नंबर का उसका श्लोकार्थ चलता है। श्लोकार्थ में सामने पेज पर प्रथम लाइन और वो आत्म स्वभाव को एक आत्म स्वभाव एक यानी एक रूप, जिस आत्म स्वभाव में अनंत गुण या अनंत अनादि से अनंत काल की पर्याय का भेद नहीं, ऐसा एक जिसमें अनंत धर्म का भेद नहीं, जिसमें अनंत शक्ति का भेद नहीं। क्या कहा कि शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा विनायक एक है, एक रूप है। उसमें गुणभेद करोगे तो विकल्प उत्पन्न होगा, पर्याय का भेद करोगे तो विकल्प उत्पन्न होगा, अनंत शक्ति का भेद करोगे तो विकल्प उत्पन्न होगा, अनंत धर्म का भेद करोगे तो विकल्प उत्पन्न होगा। शुद्ध नहीं ने अनंत गुणभेद को गौण कर दिया, अनंत पर्यायों के भेद को गौण कर दिया, अनंत शक्ति के भेद को गौण कर दिया,
अनंत धर्म के भेदों को गौण कर दिया, तब शुद्ध नहीं ज्ञायक स्वभाव को विषय बनाता है, और जब शुद्ध नहीं ज्ञायक स्वभाव को विषय बनाता है, उसी समय का भेद नहीं, उसी का समय शुद्ध नहीं ज्ञायक स्वभाव अभेद है, एक रूप है, एकत्वमयी है, अपृथक है, ऐसा जानने में आता है। सम्यक ज्ञान में ऐसा ज्ञायक जानने में आता है। क्या कहा? सर्व भेदभावों से रहित ये द्रव्य स्वभाव है, ये गुण है, ये पर्याय है, ऐसे भेदभाव से रहित ये पर्याय का उत्पाद हुआ, ये पर्याय का व्यय हुआ, ये ध्रुव उत्पाद व्यय ध्रुव, ऐसा 3 भेद से भी रहित उत्पाद व्यय को गौण करके आत्मा ध्रुव स्वभावी है, उसका एक का ध्यान, एक को विषय बनाने का। तो कि सर्व भेदभावों से रहित एकाकार प्रकट करते हैं, उसका अर्थ अभेद ज्ञायक जानने में आता है। ज्ञायक कैसा है? तो कि अभेद ज्ञायक जानने में आता है। क्या कहा फिर से गुजराती में? वड़ी ते आत्म स्वभाव ने एक आत्म स्वभाव एक એટલે શું? તો કે એકનો અર્થ છે ભેદભાવથી રહિત। વ્યવહાર નહીં, આત્મ સ્વભાવને ભેદથી જાણે છે કે આત્મામાં અનંત ગુણ છે, આત્મામાં અનાદિથી અનંત કાળની એક સમયની પર્યાય છે, આત્મામાં શક્તિઓ અનંત છે, આત્મામાં ધર્મો અનંત છે, પણ એ તો વ્યવહારનીનો વિષય છે। અહીં તો શુદ્ધનીની વાત કરવી છે। શુદ્ધનીથી જ્ઞાયક સ્વભાવને જોવામાં આવે તો ज्ञायक स्वभाव द्वैत रहित, द्रव्य पर्याय ऐसा 2 भेद से भी रहित, उत्पाद व्यय द्रव्य ऐसा 3 भेदों से भी रहित, अनंत शक्ति तो अनंत शक्ति के भेदों से रहित, अनंत गुण तो अनंत गुणों के भेदों से रहित, अनंत धर्म तो अनंत धर्मों से भी रहित, एकाकार अखंड एक आकार, चैतन्यमयी 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 चैतन्यमयी
मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा विकल्प के भेद से भी रहित तो शुद्ध नहीं। જ્યારે જ્ઞાયકને વિષય બનાવે તો શુદ્ધ નહીએ જ્ઞાયકને કેવો જાણ્યો? તો કે આત્મ સ્વભાવ તો એક છે એટલે ભેદોથી રહિત છે, ભેદોથી રહિત છે એટલે એકાકાર એક રસ છે। હવે આગળ કહે છે, અને જેમાં સમસ્ત સંકલ્પ વિકલ્પના સમૂહો વિલય થઈ ગયા છે, જેમાં કહેતા જ્ઞાયક સ્વભાવમાં સમસ્ત કહેતા અનંત પ્રકારના સંકલ્પ કહેતા આ ઘર મારું છે, આ જમીન મારી છે, આ સોના ચાંદી મારા છે, આ દાસ દાસી મારા છે, આ વસ્ત્ર કપડાં મારા છે, આ ઠામ વાસણ મારા છે, આ ગાડી મારી છે, આ કુટુંબીજન મારા છે, એ બધામાં હું પણ કરવું એ સંકલ્પ, એ બધામાં હું પણ કરવું એ સંકલ્પ છે। અને વિકલ્પ અનેક પ્રકારના પર સંબંધી ભાવો ઉત્પન્ન થવા એવા વિકલ્પ, એનો સમૂહ અનંત પ્રકારના સંકલ્પ વિકલ્પ જીવને અનાદિકાળથી ઉત્પન્ન થાય છે। એ સમસ્ત પ્રકારના સંકલ્પ વિકલ્પ જ્ઞાયક સ્વભાવમાં નથી। જ્ઞાયક સ્વભાવ એવા સંકલ્પ વિકલ્પથી રહિત છે। એ સંકલ્પ વિકલ્પના ભેદો જ્યારે શુદ્ધ નહીં જ્ઞાયકને વિષય બનાવે ત્યારે આવા સંકલ્પ વિકલ્પ અનેક પ્રકારના એ વિલય પામી જાય, નાશ પામી જાય છે। એવા સંકલ્પ વિકલ્પથી રહિત એવો જ્ઞાયક શુદ્ધ નહીં એવા જ્ઞાયકને જાણે છે। અનુભૂતિના કાળે સમ્યક જ્ઞાન થયું, ભાવશ્રુત જ્ઞાન પ્રગટ થયું। એ ભાવશ્રુત જ્ઞાને જ્ઞાયકને કેવો જાણ્યો? જ્ઞાયક કહેતા જ્ઞાયક સ્વભાવને કેવો જાણ્યો? જ્ઞાયક સ્વભાવ કહેતા અભેદ ધ્રુવ પરમ પારણામિક ભાવ સ્વરૂપ જ્ઞાયક અનુભૂતિના કાળે કેવો જણાણો? તો કે અનુભૂતિના કાળે એ જ્ઞાયક એમાં સંકલ્પ વિકલ્પના ભેદ નથી। એ જ્ઞાયક સ્વભાવમાં સંકલ્પ વિકલ્પ પ્રવેશ પામી શકતા નથી। એવો જ્ઞાયક એનું ધ્યાન થતા, એમાં એકાગ્ર થતા, એમાં લવલીન થતા, એમાં એકમેક થતા
જીવને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની પ્રગટતા થાય છે. क्या कहा कि जिसमें उसका अर्थ क्या है, तो कि जिसमें उसका अर्थ है शुद्ध नहीं के विषयभूत, शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक स्वभाव, उसमें समस्त संकल्प विकल्प समूह विलय થઈ ગયો છે. क्या कहा? शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक उसको विषय बना तो वो ज्ञायक कैसा जानने में आता है, तो कि वो ज्ञायक तो संकल्प विकल्प से रहित है. संकल्प का अर्थ क्या? अनादिकाल से जीव ने पर में हूँपना स्थापित किया है. ये चीज मेरी है, ये जमीन मकान मेरा है, मेरे नाम पर डॉक्यूमेंट हुआ है, ये सोना चांदी मुझे मैरिज के समय मिला है, ये मेरा है. बर्तन कपड़े दास दासी ऐसे जो परिग्रहों में हूँपना, शरीर में हूँपना, मोराग्निस में हूँपना, संकल्प विकल्प अनेक प्रकार के शुभ भाव अशुभ भाव, शुभ भाव रूप महाव्रत आदि का भाव, 5 पापों संबंधी भाव, सब विकल्प, उसका समूह, उसका प्रकार तो अनंत है. संकल्प विकल्प का ऐसे सब संकल्प विकल्प का समूह वो ज्ञायक स्वभाव में नहीं है. जब शुद्ध नहीं ने ज्ञायक स्वभाव को विषय बनाया तो शुद्ध नहीं ने ज्ञायक को कैसा जाना, तो कि मेरा ज्ञायक जो तीनों काल शुद्ध है, वो ज्ञायक में अनादि से अनंत काल में कभी भी संकल्प विकल्प का प्रवेश नहीं है. वो संकल्प विकल्प से रहित है. ऐसा ज्ञायक वो ध्यान का विषय है, एकाग्रता का विषय है. ऐसा ज्ञायक उसकी रुचि होने से, उसकी प्रतीति होने से, वो ज्ञायक जैसा है वैसा उसका ज्ञान करने से, ऐसे ज्ञायक में स्थिरता करने से जीव की दशा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यानी मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है. अब देखो आगे, ब्रैकेट में लिखा है पंडित जी ने, द्रव्य कर्म
द्रव्य कर्म यानी 8 प्रकार के कर्म, 4 घाती 4 आघाती। भाव कर्म, मोह राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय योग, सब भाव कर्म। नो कर्म, बद्ध नो कर्म, शरीर अबद्ध नो कर्म, 10 प्रकार के परिग्रह आदि। पुद्गल द्रव्यों में स्वयं की कल्पना करना, उसको संकल्प कहते हैं। ये द्रव्य कर्म वो तो अचेतन जड़ पर पदार्थ है। भाव कर्म विभाव है, तेरा स्वभाव नहीं। नो कर्म भी अचेतन जड़ है, तेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न है। फिर भी उसमें तू कल्पना करता है कि ये चीज मेरी। आठ प्रकार के द्रव्य कर्म वो तो पुद्गल की जात है, परद्रव्य है। उसका तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी जुदा, पृथकत्वपना है। भाव कर्म वो तो विभाव है, स्वभाव और विभाव के बीच में तो अन्यत्व है, वो तेरे से भिन्न है। नो कर्म शरीर और परिग्रह वो भी तेरे आत्मा से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न है। फिर भी तूने उसमें हूपना किया, हूपना की कल्पना की कि ये चीज मेरी है। और जो ज्ञेयो है विश्व के पदार्थ, उसके भेद, उसके भेदों को जानना, वो सब विकल्प है। तो शुद्ध नहीं कैसा प्रकाश रूप होता है, तो पूरे श्लोक में बताया। कि शुद्ध नहीं का विषयभूत ज्ञायक परद्रव्य से भिन्न, परद्रव्य के भावों से भिन्न, कर्म के उदय के निमित्त से होता हुआ जीव की सत्ता में भाव विभाव भाव उससे भी भिन्न, शुद्धने के विषयभूत ज्ञायक वो तो समस्तपणे पूर्ण, समस्त लोकालोक को जान सके इतना शक्ति रूप सामर्थ्य वाला। वो ज्ञायक त्रिकाल है, उसकी आदि नहीं अंत नहीं, उसकी शुरुआत नहीं और उसका नाश नहीं, उसका जन्म नहीं, उसका मृत्यु नहीं, मरण नहीं। किसी ने तेरे आत्म स्वभाव को उत्पन्न किया नहीं, वो तो पारिणामिक भाव स्वरूप है, सर्व भेदों से रहित है। वो ज्ञायक स्वभाव तो एकाकार है,
ज्ञायक स्वभाव के स्वरूप का तो चिंतन कर, मनन कर। ज्ञायक बेंसी ने एक पत्र में लिखा कि ज्ञायक ने वीटड़ाई ने रे तेरा ज्ञायक कैसा है, उसके स्वरूप का बार बार चिंतन कर। मैं परद्रव्य से भिन्न हूँ, परद्रव्य के भाव से भिन्न हूँ, परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होते मेरी सत्ता में जो भाव उत्पन्न होता है उससे भी भिन्न हूँ। मेरी सत्ता परिपूर्ण है, शक्ति रूप सामर्थ्य से परिपूर्ण है। मेरा ज्ञायक अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य को प्रकट कर सके इतना सामर्थ्य वाला है। मेरा आत्म स्वभाव अकृत्रिम है, उसका जन्म मरण नहीं। मेरा आत्म स्वभाव में द्वैत नहीं, भेद नहीं, गुण भेद नहीं, पर्याय भेद नहीं, धर्म का भेद नहीं, शक्ति का भेद नहीं। ऐसा में एक एकाकार मेरी सत्ता अनंत गुणात्मक, अनंत शक्ति का पिंड, अनंत धर्मात्मक। मेरे में संकल्प विकल्प नहीं। मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित ऐसा ज्ञायक स्वभाव ज्ञानी को आत्मा की अनुभूति के काल में जानने में आता है। ऐसे ज्ञायक को ज्ञानी ने उसको विषय बनाया। विषय बनाया तो विषय बनाने वाला शुद्ध नहीं, विषय बनाने वाला ज्ञान, वो ज्ञान में ज्ञायक का ऐसा स्वरूप जानने में आया। ये हुआ श्लोक नंबर 10। अब श्लोक नंबर 11, गाथा 14। जो 10 नंबर का श्लोक था वो 14 गाथा की पूर्व में दिया है, पहले दिया है। तो 14 गाथा में जो कहना है उसकी भूमिका के रूप में अमृतचंद्राचार्य देव ने ये श्लोक लिखा है। तो अमृतचंद्राचार्य देव ने अनुभूति के काल में ज्ञायक का स्वरूप कैसा जानने में आता है और ज्ञायक का स्वरूप कैसा है, ये बात अमृतचंद्राचार्य देव ने बताई। अब ग्रंथकर्ता कुंकुदाचार्य देव चौथ गाथा का हेडिंग है शुद्ध नहीं को गाथा सूत्र से कहते हैं। शुद्ध नहीं को गाथा सूत्र में कहते हैं। उसका अर्थ क्या कि शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक का स्वरूप कैसा है, वो आचार्य भगवंत गाथा सूत्र में उसका कथन करेंगे। 6ठे 7वें गुणस्थान पर झूलने वाले महासमर्थ आचार्य कुंदकुंदाचार्य देव
शुद्धने के माध्यम से स्वयं ज्ञायक को विषय बनाया है और अनुभूति के काल में ज्ञायक को जाना है। अनुभूति में से बाहर आकर भव्य जीवों पर करुणा होने के कारण विकल्प में आकर स्वयं की आत्म अनुभूति में ज्ञायक का स्वरूप जैसा जाना है, वैसा स्वरूप कथन के माध्यम से आचार्य भगवान दिखाते हैं। શું કહ્યું ફરીવાર? 14મી ગાથા પૂર્વે ટીકાકાર આચાર્ય